यहाँ पर बात करेंगे जिस टॉपिक के बारे में आज, वो टॉपिक है मेरा यहाँ पर मल्टीपल एरेंज। ठीक है, तो जिन बच्चों ने चैप्टर स्टार्टिंग से पढ़ा हुआ है तो आपको पता है एलील क्या चीज होती है। द पेयर ऑफ जीन्स कंट्रास्टिंग, जो अपने पास जीन्स पेयर में पाए जाते हैं उनको हम एलील बोलते हैं, बात में पढ़े। लेकिन कई बार हम लोग देखते हैं व्हेन मोर देन टू अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन ऑक्यूपाइंग the same locus on a chromosome in a population, these are known as multiple alleles। मतलब क्या है इस बात, देखिए मल्टीपल एलील्स यहाँ पर मतलब है when more than two alleles for a particular gene, जब एक ही जीन के लिए दो या दो से ज्यादा एलील रिस्पॉन्सिबल होते हैं तो वो मेरा मल्टीपल एलील कहलाता है। अब जैसे मैं आपसे बोलता हूँ, मान लीजिए ब्लड ग्रुप है, तो ब्लड ग्रुप को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या है मेरे पास, दो ही जीन्स है, या तो ए है या बी है। ठीक है ना, जनरल केस में ऐसे ही होता। जैसे कि अगर हाइट है तो हाइट को रिप्रेजेंट करने के लिए दो ही मेरे पास जीन है, या तो टॉल है या ड्वार्फ है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि किसी किसी एक जीन के एक्सप्रेशन के लिए दो से ज्यादा जीन्स भी अवेलेबल है, तो वो मेरा मल्टीपल एलील कहलाता है। जैसे कि हमारा जो ब्लड ग्रुप है इसका बेस्ट एग्जांपल है, ब्लड ग्रुप हमारा कोडोमिनेंस का भी एग्जांपल है, ए और बी दोनों साथ में पाए जाते हैं। लेकिन ये मल्टीपल एलील का भी एग्जांपल है, क्योंकि इसमें ब्लड ग्रुप को रिप्रेजेंट, इसके कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास ए भी है, बी भी है और ओ भी है। तो वी हैव ए बी ओ जीन्स, दिस इज टर्म्ड एज द मल्टीपल एलील। So when more than two alleles for a particular gene or a particular phenotype is called a multiple allele। तो नॉर्मली एक फिनोटाइप के लिए दो एलील अभी तक हम लोगों ने पढ़े, ठीक है ना जी, जिसमें से एक क्या होता है मेरे पास डोमिनेंट होता है, और दूसरा मेरे पास यहाँ पर क्या होता है, दूसरा मेरे पास बच्चों यहाँ पर रिसेसिव होता है। ठीक है, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है। इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल है मेरे पास ए बी ओ ब्लड ग्रुप, इसका एबीओ ब्लड ग्रुप, इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल। तो हम लोग क्या देखते हैं, देयर आर थ्री एलील्स रिस्पांसिबल फॉर ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप के लिए तीन एलील्स यहाँ पर रिस्पांसिबल है। तो तीन एलील जो मेरे पास है वो कैसे रिप्रेजेंट होते हैं, या तो आई ए, आई बी, आई ओ। आई यहाँ पर हमारे पास ब्लड होगा, इत्यादि किसी भी इंडिविजुअल का, अगर उसमें जीन ए प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप ए है, जीन बी प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप बी हो गया, जीन ओ प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप हमारे पास ओ हो गया। जिसमें से हम लोग क्या देखते हैं कि आई ए और आई बी जो मेरे पास है, these are the dominant, ये मेरे पास डोमिनेंट है, एंड दिस इज द रिसेसिव, ये मेरे पास यहाँ पर रिसेसिव कैरेक्टर है। एवरी इंडिविजुअल हैव टू एलील्स, किसी भी इंडिविजुअल के अंदर हम लोग क्या देखते हैं, दो एलील्स होते हैं इन आउट ऑफ अबव थ्री एलील्स। या तो किसी पर्सन के अंदर क्या होगा, आई ए होगा, तो हम देखेंगे उसका ब्लड ग्रुप क्या है, ए। दिस इज द होमोजाइगस डोमिनेंट, ये मेरे पास यहाँ पर क्या कहलाएगा, होमोजाइगस डोमिनेंट कहलाएगा। ठीक है, दूसरा है मेरे पास यहाँ पर आई ए आई ओ। तो जैसा कि मैंने बोला ए डोमिनेंट है तो ब्लड ग्रुप ए ही होगा, लेकिन ये मेरे पास हेट्रोजाइगस कंडीशन, क्योंकि एक ए जीन है और दूसरा ओ जीन। फिर है मेरे पास आई बी और आई बी, तो ये भी मेरे पास ब्लड ग्रुप बी होगा और होमोजाइगस डोमिनेंट है। फिर है मेरे पास आई बी और आई ओ, तो इस कंडीशन में मेरे पास ब्लड ग्रुप बी है, लेकिन ये कंडीशन हेट्रोजाइगस, क्योंकि एक तो मेरे पास जीन बी है, दूसरा मेरे पास जीन यहाँ पर ओ है। फिर है मेरे पास यहाँ पर आई ए और आई बी, दिस इज द एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस, हमने पहले भी किया है, और इसका ब्लड ग्रुप यहाँ पर मेरे पास ए बी होगा। और देन है उसके बाद आई ओ, तो ये मेरे पास क्या होगा, ब्लड ग्रुप ओ होगा, और ये होमोजाइगस रिसेसिव जीन है। सो नाउ व्हाट इज एग्जैक्टली इन ए बी ओ ब्लड ग्रुप के अंदर होता क्या है, देखिए। तो एक बायोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था मिस्टर कार्ल लैंडस्टीनर। ठीक है जी, कार्ल लैंडस्टीनर ने ही 1940 में हमारे को बताया था ब्लड ग्रुप के बारे में दोस्तों, एंड ही रिपोर्टेड अ कोटिंग अ पॉइंट ओवर द आरबीसी। इन्होंने बोला कि ये मेरे पास आरबीसी, और इसी आरबीसी के ऊपर या तो कोई पॉइंट है या कोई कोटिंग है। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर ये पॉइंट है, चलिए, और इसी पॉइंट को यहाँ पर नाम दिया गया किस चीज का बच्चों, एंटीजन का।
अब ये आरबीसी है और इसके ऊपर मुझे पॉइंट दिखा, दिस इज कॉल्ड द एंटीजन। ठीक है, हमने इसको आइडेंटिफाई कर लिया। अब ये एंटीजन का एक नाम दिया गया, दिस इज द ए एंटीजन। अगर इसके ऊपर ए एंटीजन प्रेजेंट होगा तो इसका मतलब ब्लड ग्रुप मेरे पास कौन सा है, ए। और इसी के अगेंस्ट में हम लोग क्या देखते हैं कि हमारी बॉडी एंटीबॉडी बनाती है, और एंटीबॉडी जो उसने बनाई वो एंटीबॉडी बनाई बी, चलिए, जो इसके ऊपर अटैक नहीं करती, किसी भी एंटीजन के अगेंस्ट में एंटीबॉडी काम करती है। अब मैंने देखा कि ये मेरे पास यहाँ पर एंटीजन ए है, और जो इस एंटीजन के अगेंस्ट में है ना हमारी बॉडी एंटीबॉडी बना रही है, उस एंटीबॉडी के अंदर हम लोग क्या देखते हैं, वो एंटीबॉडी इसके ऊपर इफेक्ट नहीं डाल रही है। और वो एंटीबॉडी अगर इसके ऊपर इफेक्ट नहीं डाल रही है तो इसका मतलब वो दूसरी एंटीबॉडी यानी एंटीबॉडी बी है। अगर ये भी एंटीबॉडी ए होती इस एंटीजन को किल कर देती, ब्लड की कहानी खत्म हो जाती, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब एंटीजन ए है और एंटीबॉडी मेरे पास यहाँ पर बी है। एंटीजन बेसिकली होते क्या, तो एंटीजन बेसिकली इज अ शुगर, इट इज अ पॉलीसैकेराइड। ये हमारे पास पॉलीसैकेराइड है, ठीक है, ये हमारे पास पॉलीसैकेराइड है। चलिए, उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं, दिस इज ऑल अबाउट द मल्टीपल एलील्स। आपके नोट्स में भी मैंने मल्टीपल एलील के बारे में कुछ कुछ बातें लिखी है, जहाँ पर बताया एग्जांपल ऑफ एबीओ ब्लड ग्रुपिंग प्रोड्यूसेस अ गुड एग्जांपल ऑफ मल्टीपल एलील, and there are more than 2-3 alleles governing the same character is the example of multiple allele। यही हमारे पास कहानी है मल्टीपल एलील। उसके बाद जो सेकंड टॉपिक है जो आज हमारे को डिस्कस करना है, दिस इज द प्लियोट्रॉपी। अब हम बात करेंगे यहाँ पर प्लियोट्रॉपी के बारे में, जिसके अंदर कुछ स्पेशल टाइप के जीन्स होते हैं, जिनको मैं बोलता हूँ यहाँ पर प्लियोट्रॉपिक जीन, जिनको हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, प्लियोट्रॉपिक जीन्स बोलते हैं। तो अब हम लोग बच्चों यहाँ पर बात करेंगे प्लियोट्रॉपी के बारे में, यानी कि प्लियोट्रॉपिक जीन्स के बारे में। तो जब मैं प्लियोट्रॉपिक जीन्स के बारे में बात करता हूँ, इसके अंदर क्या होता है नॉर्मली, इट इज अ फिनोमेनन इन व्हिच अ सिंगल जीन, मान लो कोई भी एक सिंगल जीन, तो नॉर्मली क्या होता है एक जीन का एक ही इफेक्ट होता है। जैसे मान लीजिए अगर मेरे पास हाइट का जीन, तो वो हाइट को ही तो कंट्रोल करेगा, लेकिन यहाँ पर प्लियोट्रॉपी के अंदर क्या होता है, इट इज अ फिनोमेनन इन व्हिच अ सिंगल जीन product may produce multiple or more than one phenotype effect। ठीक है, यानी कि एक जीन कंट्रोल कर रहा है मोर देन वन कैरेक्टर, एक से ज्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है, जिसका एग्जांपल है मेरे पास सिकल सेल एनीमिया, इसका एग्जांपल है पीकेयू फिनाइलकेटोनुरिया। यानी एक जीन एक से ज्यादा मल्टीपल फिनोटाइप इफेक्ट शो कर रहा है। ठीक है, तो प्लियोट्रॉपी नॉर्मली होती कब है, प्लियोट्रॉपी कब होती है, अगर व्हेन वन जीन विल कोड, एक जीन ने यहाँ पर कोड किया एंड कंट्रोल द फिनोटाइप और एक्सप्रेशन ऑफ सेवरल डिफरेंट एंड ऑन रिलेटेड ट्रेट्स, जो भी रिलेटेड ट्रेट्स है उनके कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहा है। समटाइम्स इट हैपन, इसका एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया। तो देखो सिकल सेल एनीमिया का एग्जांपल है, सबसे पहले तो मैं आपको ये सिखाता हूँ, वैसे इसके बारे में ऑलरेडी बहुत सारी बातें मैं बता भी चुका हूँ आपको। ठीक है, इसके बारे में ऑलरेडी बहुत सारी बातें मैं बता भी चुका हूँ सिकल सेल ना। सो देखो नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है मेरे पास, नॉर्मल कंडीशन में है मेरे पास यहाँ पर एच, यानी कि क्या है अपने पास इधर में हीमोग्लोबिन। अब इस हीमोग्लोबिन के अंदर आपको पता है कि मेरे पास 2 अल्फा एंड 2 बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन यहाँ पर प्रेजेंट है बच्चों, 2 अल्फा और 2 बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन प्रेजेंट है। हीमोग्लोबिन के अंदर मैं देखता हूँ इट इज मेड अप ऑफ 2 पार्ट, दैट इज द हीमो एंड अनदर इज ग्लोबिन। तो ग्लोबिन बेसिकली मेरे पास यहाँ पर प्रोटीन पार्ट, ठीक है, ग्लोबिन बच्चों यहाँ पर क्या है, ग्लोबिन मेरे पास यहाँ पर प्रोटीन पार्ट है। एंड सिकल सेल एनीमिया के अंदर हम देखते हैं कि वन ऑफ द बीटा चेन, इसकी एक बीटा चेन होती है, 2 बीटा चेन है, 2 बीटा चेन में से एक बीटा चेन के अंदर पॉइंट म्यूटेशन होती है, जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। सो नाउ अंडरस्टैंड व्हाट इज पॉइंट म्यूटेशन विद रिस्पेक्ट टू द सिकल सेल एनीमिया, जिसके अंदर हम लोग देखेंगे कि प्लियोट्रॉपी होती है।
तो मेरे पास यहाँ पर क्या है, देखिए ये है 1 2 3 4 5 6 7, ये मेरे पास यहाँ पर मैंने बीटा चेन बनाई है जिसकी हीमोग्लोबिन, और इस हीमोग्लोबिन की बीटा चेन के अंदर नंबर 1 पर मेरे पास प्रेजेंट है एमिनो एसिड वेलिन, फिर है मेरे पास यहाँ पर हिस्टामिन, फिर है ल्यूसीन, थ्रोम्बिन, ग्लूटामिक एसिड, एंड जो भी है 7 नंबर पर। अब हमने क्या देखा, जो छठे नंबर पर ग्लूटामिक एसिड था ये रिप्लेस हो गया किससे बच्चों, वेलिन से, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले पढ़ा रखा है। सो नाउ ड्यू टू दिस म्यूटेशन 2 चेंजेस टेक प्लेस, 2 चेंजेस होंगे। 2 चेंजेस कैसे, चेंजेस तो एक ही होना चाहिए, वही तो मैं बता रहा हूं आपको, प्लियोट्रॉपी है यहाँ पर कंडीशन। 2 चेंज होते हैं, यानी कि एक जीन में चेंज हुआ, और यहाँ पर ये चेंज होने के बाद एक जीन 2 ट्रेट्स को कंट्रोल कर रहा है, एक जीन 2 ट्रेट्स को कंट्रोल कर रहा है। इसमें सबसे पहली चीज इट्स इफेक्ट, क्या इफेक्ट है बच्चों इसके, इट्स इफेक्ट, सबसे पहली चीज स्ट्रक्चर ऑफ एचबी चेन, स्ट्रक्चर ऑफ एचबी, यानी स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन हमारे यहाँ पर क्या हो गई बच्चों, चेंज हो गई। इट डज नॉट कैरी सेम नंबर ऑफ O2, क्योंकि अब इसके अंदर सेम नंबर ऑफ O2 कैरी नहीं कर रहा है ये, ठीक है, यहाँ पर ये क्या कर रहा है, सेम नंबर ऑफ O2 को कैरी नहीं कर रहा है, चेंजेस हो गई, क्योंकि एक हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल को कैच करता है, शेप चेंज हो गई तो सिस्टम चेंज हो गया। दूसरी चीज, चेंज इन शेप ऑफ आरबीसी, आरबीसी की शेप में भी तो चेंज हो गया, यानी दो कैरेक्टर यहाँ पर कंट्रोल हो रही है। जो आरबीसी थी मेरे पास, ये देखिए, दिस इज द फ्रंट व्यू, ठीक है, दिस इज द साइड व्यू, एंड नाउ दिस इज द सिकल आरबीसी, ये मेरे पास सिकल आरबीसी है, ये तो पूरे तरीके से चेंज हो चुका है। सो नाउ गोइंग टू शो दिस कंडीशन विद रिस्पेक्ट टू द जीनोटाइप, इसी कंडीशन को मैं शो करता हूं यहाँ पर जीनोटाइप के रिस्पेक्ट में, ठीक है, ये बात मैं आप लोगों को यहाँ पर जीनोटाइप के रिस्पेक्ट में और बताता हूँ बच्चों, ठीक है जी। दिस इज द कंडीशन विद रिस्पेक्ट टू द जीनोटाइप। अब देखो जीनोटाइप के रिस्पेक्ट में यहाँ पर किस तरीके से होगी, ये मेरे पास यहाँ पर HBS जीन है, इस जीन को देख करके पता चल रहा है कि देयर इज अ रिसेसिव जीन रिस्पांसिबल फॉर द डिजीज, तो रिसेसिव जीन जो है वो रिस्पांसिबल होता है डिजीज के लिए, यही होता है इसमें। तो HBS जीन है और HBA मेरे पास यहाँ पर नॉर्मल जीन है। सो व्हाट कंडीशन फॉर दैट, इसके लिए क्या कंडीशन होगी, देखो HBA कंडीशन है मेरे पास नॉर्मल, HBA HBS कैन सर्वाइव, ये सर्वाइव कर सकता है बहुत इजी, ये मेरे पास नॉर्मल कंडीशन, ठीक है। और फिर है मेरे पास HBS और HBS कांट सर्वाइव, ये मेरे पास यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर सकता। इसके अंदर एक सिग्निफिकेंस और है कि इट इज रेसिस्टेंट टू मलेरिया, इट इज रेसिस्टेंट टू मलेरिया, ये मलेरिया से हमारा रेसिस्ट रहता है, बचा रहता है, ठीक है। फिर है दूसरा, इसी का एक एग्जांपल और है, अदर एग्जांपल इज TKU, फिनाइलकेटोनुरिया। तो फिनाइलकेटोनुरिया किस तरीके से यहाँ पर काम करता है हमारे पास, अगर मैं कह रहा हूँ कि मल्टीपल इफेक्ट्स को शो कर रहा है, तो इसके अंदर दो चीजें हैं, हेयर एंड स्किन पिगमेंट। दो कैरेक्टर कौन से कंट्रोल कर रहा है, ये हेयर एंड स्किन पिगमेंटेशन, ये बालों की और स्किन की पिगमेंटेशन को कंट्रोल कर रहा है, तो ये कंट्रोल द हेयर एंड स्किन पिगमेंटेशन, तो दो कैरेक्टर कंट्रोल कर रहा है, तो ये भी एग्जांपल है किस चीज का बच्चों, फिनाइलकेटोनुरिया। उसके अलावा इसका एक एग्जांपल और देता हूं मैं, इन गार्डन पी, जो मेरे पास यहाँ पर पी प्लांट होता है, जो मटर होता है, उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर 3 कैरेक्टर्स रिप्रेजेंट होते हैं,
तीन कैरेक्टर एक ही कॉम्बिनेशन से। एक तो स्टार्च की सिंथेसिस होती है, दूसरा साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन क्या होगा, और तीसरा शेप ऑफ सीड। अब मैं आपको कह रहा हूं कि यहाँ पर तीन कैरेक्टर्स मेरे एक साथ कंट्रोल हो रहे हैं बच्चों इसके अंदर, ठीक है जी। देखो कॉम्बिनेशन क्या बनता है इसके अंदर मेरे पास, इसके अंदर मेरे पास यहाँ पर तीन जीन्स होते हैं, एक तो कैप्स भी है और दूसरा मेरे पास स्मॉल भी है। ये अपने पास रैंडम कॉम्बिनेशन देंगे, क्या कॉम्बिनेशन देंगे मेरे पास, कैप्स भी कैप्स भी कैप्स भी स्मॉल भी स्मॉल भी स्मॉल भी। यानी कि एक कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए एक जीन्स का कॉम्बिनेशन होता है, एल होता है मेरे पास। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि ये कॉम्बिनेशन, ये जो पेयर बना हुआ है, ये एक कैरेक्टर को नहीं, तीन तीन कैरेक्टर को यहाँ पर क्या कर रहे हैं बच्चों, कंट्रोल कर रहे हैं। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले आता है, अगर मैं बात करता हूं एक एक करके इनके बारे में, तो T2 इसके स्टेट्स में एक तो मेरे पास राउंड सीड हो गई, यानी कि शेप ऑफ सीड आ गई, और दूसरा कैरेक्टर यहाँ पर कंट्रोल आता है लार्ज स्टार्च ग्रेन। देयर आर लार्ज स्टार्च ग्रेन, स्टार्च ग्रेन जो होंगे वो मेरे पास यहाँ पर कैसे होंगे, थोड़े से लार्ज होंगे, साइज बड़े, यानी दो कैरेक्टर कंट्रोल हो रहे हैं एक एलिमेंट के। फिर है मेरे पास यहाँ पर कैप्स भी और स्मॉल भी, इसके अंदर है मेरे पास यहाँ पर राउंड सीड एंड इंटरमीडिएट साइज स्टार्च ग्रेन, ठीक। और फिर है मेरे पास स्मॉल बी, जिसके अंदर हम देखते हैं कि सीड्स जो होते हैं वो मेरे रिंकल्ड होते हैं। तो these are the wrinkled seeds and there are small starch grain, ठीक। यहाँ पर मेरे पास स्मॉल स्टार्च ग्रेन है। So therefore it can be said that dominance is not an autonomous feature, ठीक है, of the gene for its products, but it depend on the production of particular phenotype from the gene product। किस तरीके से वो हमारे पास यहाँ पर होता है।